के लिए कोई मैसेज? नहीं बस वो माशाल्लाह जो खा रहे ठीक खा रहे तो बड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? ये शॉप है, ये शॉप है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या बसंत की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं? ये नहीं होनी चाहिए, ये इनमें बहुत नुकसान आता है, इसमें गर्दने गले ते बच्चों के बड़ों के, तो इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। तो पहले जब हमारी जो हुकूमत है उसने इजाज़त दे दी थी, उसके बाद आवाम ने पतंगबाजी का सामान खरीदना शुरू कर दिया और फिर दोबारा से पाबंदी लगा देगी, तो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं तो ये पहले चाहिए ना हुकूमत को, ये गलत काम है, इसकी इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। ये हुकूमत की जो कह लें कि बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी गलत है कि पहले आवाम को कहती है ये कर लो, फिर कहती है नहीं करो, उनका भी नुकसान, ये गवर्नमेंट पर है उनका नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि क्या बसंत त्यौहार हमें मनाना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि हाँ भी और ना भी, क्योंकि नहीं इसलिए कि लोगों की जानें जाती हैं, बच्चों जो हैं जिनकी गर्दनों पे जो डोर फिरती है ना, वो काम गलत है। तो इनको अगर ये मनाएं भी तो इनको कच्चे धागे से या पतली डोर से बसंत मनानी चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो, जैसे पहले होता था। अब इतनी इतनी मोटी डोर आ गई है, वो तो बंदे के खींचने से भी नहीं टूटती। तो वो जब वो बच्चे के किसी के गर्दन पे फिरती है, वो उनको ही पता होता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या तकलीफ़ है, ये उन माँ बाप को ही पता होता है। हमारे लिए एक इंजॉयमेंट है, लेकिन जिनके घर में ये प्रॉब्लम होती है ये उनको ही पता होता है। तो इसलिए मेहरबानी इनकी कि ये इसको ना ही मनाएं। सर मुझे ये बताएं कि पहले जो है हुकूमत ने इजाज़त दे दी थी, तो आवाम ने जो है खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, तो आवाम ने जो पतंगबाजी का सामान खरीद लिया था उनका तो नुकसान हो गया। अवाम तो बाजी मसला ये है कि अवाम का मसला है कि अवाम का ना को पीरो मुर्शदी कोई नहीं है, सीधी सी बात है। उनको तो जिस डगर पे आप लगा देंगी ना वो चल पड़ेंगे, उनको ये नहीं पता ये बुरी है या अच्छी है। इंसान को हर काम अपनी अकल से करना चाहिए कि ये मेरे लिए बेहतर है कि ये नहीं बेहतर है। ये इंसान को अल्लाह ने एक दिमाग दिया है। अब वो लोगों के कहने पे मैं जी जनाब ये काम कर दूं, किसी के कहने पे मैं छोड़ दूं, मेरा खुद दिमाग नहीं है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर क्या हमें बसंत मनानी चाहिए या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, हर जो कोई भी खेल है ना उसके एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक सिस्टम होता है। किसी भी शहरी की जान से ज़्यादा कोई भी तफरीह या खेल उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने पतंगबाजी की इजाज़त देनी है तो एक तो हुकूमत की सरपरस्ती में और लाहौर से कोई 20-25 किलोमीटर बाहर बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको आप एज आ पतंगबाजी के लिए मुख्तस कर सकते हैं और वहीं पे जाएं, पे करें और अपना वो शौक़ पूरा करें। जैसे हॉर्स राइडिंग है, अब वो अगर आप शहरों में घोड़े दौड़ाने शुरू कर दें तो उससे एक्सीडेंट्स और बहुत से मामलात होंगे। सर हुकूमत ने जो है पहले इजाज़त दे दी थी मनाने की, लेकिन फिर जो है कुछ दिनों के बाद पाबंदी लगा दी, तो जो आवाम है उन्होंने तो खरीदो फरोख्त भी कर ली थी। इजाज़त नहीं दी हुकूमत ने, आपने शायद पूरी खबर नहीं सुनी। हुकूमत इस बारे में जो है ना उस इलाकों में उन्होंने कह दिया था, सोच विचार कर रही थी, कोई इसका नोटिफिकेशन कोई ऐसी चीज़ पब्लिक नहीं हुई। और इस पर मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैंने भी बहुत आवाज़ उठाई कि बसंत नहीं होनी चाहिए, ख़ास करके शहरी इलाकों में, क्योंकि जो लोग फिर वो डोर वगैरह चीज़ें ख़रीद लेंगे, वो ज़ाहिरी बात है आप 2 दिन के लिए इजाज़त देंगे, उसके बाद उन्होंने वो संभाल के तो नहीं रखनी, उन्होंने यूज़ करनी है। और इंसानी जान जो है ना वो बहुत कीमती है, ठीक है। और बहुत से हादसात होते हैं, बाइक्स हमारे शहरों में बेशुमार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए। अगर इजाज़त देनी है तो कोई जगह मुख्तस करें जहाँ पे वो जाएं, पे करें, डोर भी वहीं पे हो जो हुकूमत से सर्टिफाइड हो, जिसमें धाती केमिकल वगैरह ना हो, वहीं पे वो पतंगे ख़रीदें, उड़ाएं और अपना इंजॉय करके वापस आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या बसंत मनानी चाहिए? बसंत मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? अगर तो एहतियात से मनाई जाए तो मनानी चाहिए, वैसे है तो पैसे का ज़िया। लेकिन एक है कि एक फेस्टिवल होता था, उसमें यह था कि अब बच्चे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में पड़ गए ना, उसमें ये नहीं होता था, वो बचत होती थी बच्चों की, कि पता होता कि बच्चे हमारे घर है या छत पे है या अंदर है। अब बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। फेस्टिवल था, अच्छा था, गेट टुगेदर होता था, तो लोग सब इंजॉय करते थे। और लेकिन अब जिस तरह वक्त है, जिस तरह महंगाई है, अब तो पैसे का ज़िया है। पहले ज़रा फिर भी हो जाता था, लेकिन अब मतलब पाबंदी लगी रहे।
नहीं, इस दफ़ा सुना है खोल रहे हैं। लगा दिए दोबारा खोल लगा। के दोबारा लगा दिए। चलो फिर मर्जी है उनकी, खोल देंगे तो क्या मना, फैसला है? ठीक है, खोलेंगे तो मना लेंगे, नहीं खोलेंगे तो अल्लाह का सपोर्ट। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। आवाम की बसंत के बारे में क्या राय है वो भी आप लोग जान चुके हैं। यहाँ तक कि आवाम ने ये भी बोला है कि पहले इजाज़त दी गई, फिर पाबंदी लगा दी गई। ये मामला समझ नहीं आया और इस मामले की वजह से जो आवाम ने खरीदो फरोख्त कर ली थी उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वो हुकूमत को पूरा करना चाहिए। बाकी आप लोगों ने अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हमें बसंत मनानी चाहिए या नहीं। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।